चलिए, स्वागत है आप सभी का डीएसए क्रिकेट चैनल की एक और वीडियो में। और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को मिल चुका है अपना दूसरा सेमीफाइनलिस्ट भी। साउथ अफ्रीका कमाल की क्रिकेट खेल रही है, एक ब्रेव क्रिकेट खेल रही है और कहीं ना कहीं प्रेशर को साइड पे रख के जो टैग उनको मिला हुआ था चोकर्स का, उसको काफी पीछे रख के जो है क्रिकेट खेली जा रही है उनकी तरफ से। कहीं ना कहीं बात करें इस टीम के बारे में, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, इनके कप्तान के बारे में, तो क्या ही कहने। एडन मार्करम की अगुवाई में ये टीम ना सिर्फ हर डिपार्टमेंट में चैलेंज कर रही है सामने वाली टीम को, बल्कि नेस्तो नाबूद करके रख रही है। लीग स्टेज की मैं बात करूं तो वहां पे जो है हर मैच जीती, उसके बाद जो है सुपर 8 में अब तक दोनों मैचेस जीती। और कहीं ना कहीं पिछले इनके अगर हम रिकॉर्ड देखें 15-20 मैचेस में टी20 वर्ल्ड कप्स के अंदर खासकर, तो मेरे ख्याल से 2024 से अगर हम लेखा जोखा देखें साउथ अफ्रीका का, तो एक ही मैच हारे हैं जो कि था आईसीसी मैच टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल। उसके पहले कोई मैच नहीं हारे थे, उसके बाद अब तक कोई मैच नहीं हारे हैं। देखना पड़ेगा कि आगे चल के कौन सा ये मैच हारते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल्स में तो जगह पक्की कर ली है बॉस। इसके बाद एक ही मैच खेलना है जिम्बाब्वे के विरुद्ध उनको दिल्ली के अंदर। लेकिन जो मैच उन्होंने जीता है वो जीता है द माइटी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। ऐसी टीम जो कि कहीं ना कहीं अनबीटेबल तो थी ही थी, लेकिन साथ ही साथ में वो टीम चैलेंज करते हुए आ रही थी। ग्रुप स्टेज के अंदर भी उन्होंने नेस्तो नाबूद किया था सामने वाले टीम्स को, लेकिन जिम्बाब्वे के विरुद्ध जैसी पारी खेली थी हर एक खिलाड़ी ने, खासकर हिटमायर की आप बात करें, शेफर्ड की आप बात करें, पॉवल की आप बात करें, 250 के ऊपर रन बनाए थे मुंबई में। लेकिन जब अहमदाबाद में आई वेस्ट इंडीज सामने तो रियलिटी चेक हुआ उनके सामने। वेस्ट इंडीज भी बहुत अनबीटन आ रही थी, लेकिन अपना पहला मैच हारी। और यही गलती कहीं ना कहीं 2024 में भी करी थी उन्होंने, कि सुपर 8 से पहले तो हर मैच जीत रहे थे, फिर साउथ अफ्रीका ने उनको हराया था और फिर 3-वे टाई के अंदर दे वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बात करें इस मैच के बारे में तो ये खेला जा रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर अहमदाबाद के अंदर, और दोपहर के 3 बजे वाला मैच था, जिसमें जो है टीम्स अक्सर हम देखते हैं कि पहले बल्लेबाजी करती है, लेकिन अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स एडन मार्करम ने टॉस जीता और कहा कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे। वेस्ट इंडीज के ओपनर, जिन्होंने पिछले मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की थी, लेकिन उनकी टीम 250 के ऊपर बना गई थी, इस मैच के अंदर तेज शुरुआत दी दोनों ही ओपनर्स ने, ब्रेंडन किंग और उनके साथ में शे होप जो कि कप्तान भी है इस टीम के। 16 रन उन्होंने बनाए 6 गेंदों पे 21 रन किंग ने बनाए। लेकिन उसके बाद आप मत पूछिए कि क्या बेकार परफॉर्मेंस थी इस मिडिल ऑर्डर की। मतलब वेस्ट इंडीज का मिडिल ऑर्डर टॉप पे था इस मैच से पहले, लेकिन इस मैच के बाद, क्योंकि अगला मैच इनका कोलकाता में होगा भारत के विरुद्ध, तो इट विल बी अ वन साइडेड अफेयर अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस रही मिडिल ऑर्डर की। मैं अगर पढ़ के बताऊं तो हेटमायर ने 2 रन बनाए, पावल ने 9 रन बनाए, उसके बाद रोस्टन चेस को आप आज खिला रहे थे, उन्होंने 2 रन बनाए, और उसके बाद रदरफोर्ड भी जो है ज्यादा चल नहीं पाए। कहीं ना कहीं उम्मीद थी इस मिडिल ऑर्डर से कि ये ज्यादा रन्स बनाएंगे, लगातार रन्स बनाएंगे, क्योंकि देखिए 29 पे कोई विकेट नहीं गिरा था वेस्ट इंडीज का, और पहला विकेट आके 29 के स्कोर पे गिरा, और उसके बाद 29 पे 1 से 43 पे 4 हो गई। पता भी नहीं लगा कि शुरुआत में कैसे ये कोलैप्स हुआ, और कोलैप्स वहां पे रुका नहीं, थमा नहीं। 5वां विकेट वेस्ट इंडीज ने अपना 60 पे गवाया, उसके बाद 6ठा विकेट 71 पे, 7वां विकेट 83 पे। कहीं ना कहीं बीच में आके या कहीं लोअर मिडिल ऑर्डर में आके जैसन होल्डर के 49 रन बने, रोमारियो शेफर्ड के बल्ले से भी 52 रन बने, जिन्होंने ये मेक श्योर किया कि वेस्ट इंडीज एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचे। 176 रन हालांकि कभी भी पूरे नहीं थे, खासकर इस पिच के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके की साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी है, उनके कप्तान एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक, साथ में रेयन रिकल्टन, मौका ही नहीं दिया किसी भी एंगल से कि उन तीनों बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज का कोई भी गेंदबाज वापसी कर सके, क्योंकि 9 विकेटों से इस मैच को ही नहीं जीता, रन रेट को भी अपना बूस्ट अप किया, और ये मेक श्योर किया कि सेमीफाइनल्स के अंदर साउथ अफ्रीकन टीम एक बार फिर से आए। पिछले 3-4 अगर हम आईसीसी के इवेंट्स उठा के देखें सीनियर मेंस लेवल पे, तो 2022 में इनका एग्जिट हुआ था, नीदरलैंड्स के विरुद्ध ये हारे थे, सेमीज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वहां पे कोलकाता के अंदर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हारे।
फिर 2024 का मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल, जहां पे ये बारबाडोस में भारत के विरुद्ध हारे। लेकिन 2025 की फिर अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी देखें, लाहौर के अंदर बनाम न्यूजीलैंड, वहां पे हारे। लेकिन काफी लंबे समय के बाद, तकरीबन 27 सालों के बाद आईसीसी मेंस सीनियर लेवल पे इन्होंने कोई ट्रॉफी जीती थी, और वो थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि लॉर्ड्स में जीती थी, हराया था ऑस्ट्रेलिया को। और अब उसके बाद जो कि सीनियर मेंस लेवल पे हुआ है आईसीसी का इवेंट, 2026 के आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट है साउथ अफ्रीका। इस टीम ने लगातार हर फॉर्मेट में हर एक जो है, चाहे बल्लेबाजी की बात करें, बॉलिंग की बात करें, और फील्डिंग की तो मैं क्या ही बात करूं, हर डिपार्टमेंट में जो है कंट्रीब्यूशन किया है। और वेरी वेल डन एडन मार्करम। शुरुआत में इनके गेंदबाजों ने कस के रखा था और बिल्कुल भी मौका नहीं दिया सामने कि वेस्ट इंडीज के एक खतरनाक बल्लेबाज कहीं से भी जो है उस तरीके से खुल के रन बना पाए। रबाडा ने 2 विकेटें ली, 3 विकेटें जो है मिली लुंगियनगिडी को, और 2 विकेटें कॉबिन बॉश को भी मिली। और जब आप 177 रन चेस करने के लिए आए, सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट ही आपकी गिरी, जो कि रोस्टन चेस ने ली थी, जो खुद बहुत महंगे साबित हुए थे। रनों की बात करें तो एडन मार्करम 82 रन उन्होंने बनाए 46 गेंदों पे, और अगर ये टारगेट 200 का होता तो इनका शतक तो पक्का ही था। साथ के साथ जो है क्विंटन डिकॉक के बल्ले से 47 रन निकले, और जो कि आउट हुए थे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अपने टीम के लिए काम कर गए थे और 45 रन बनाए। उसके बाद आके रेयन रिकल्टन ने, जिन्होंने ये मेक श्योर किया कि 16.1 ओवर्स में ना सिर्फ ये स्कोर को चेस करें, बल्कि जो है सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की करी ही करी साउथ अफ्रीका ने। लेकिन खुशी का मौका दिया, और कहीं ना कहीं उस हर एक रूठे हुए चेहरे पे जो है मुस्कुराहट लेके आए, जो कि भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पे दिख रही थी। कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी साउथ अफ्रीका से कि वो मैच को जीतेगी, नहीं डोमिनेंस के साथ जीतेगी, और वही करके दिखाया उन्होंने। भारतीय क्रिकेट फैंस की जान में जान आई, क्योंकि अब आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। सिंपल सी इक्वेशन है कि जिम्बाब्वे को भारत ने हरा दिया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे चल के। तो अब भारत को हराना है वेस्ट इंडीज को, और ज्वाइन करना है साउथ अफ्रीका को सेमीज के अंदर। इस ग्रुप से मैं बात करूं तो वहीं दूसरे ग्रुप में जो है इंग्लैंड पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, जो कि सेमीफाइनल में आने वाली इस T20 वर्ल्ड कप में पहली टीम थी जिनको ज्वाइन किया साउथ अफ्रीका ने इस ग्रुप से। और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर लेगी, जो कि मैच कल होना है। लेकिन उससे पहले हम बात करें भारत बनाम जिम्बाब्वे, क्या कमाल की जीत मिली है। ऐसी जीत कहीं ना कहीं बहुत समय से मैं इंतजार कर रहा था कि आईसीसी के एक इवेंट में भारत खुल के खेलेगा। काफी जो है लंबे समय से ये भी इंतजार था कि उनके सब बल्लेबाज एक साथ 250 के ऊपर बनाएंगे। हालांकि 300 की बात चल रही थी, 300 रन तो बने ना, लेकिन 256 रन यहाँ पे जरूर बन गए। और 300 अलर्ट, सॉरी स्टार स्पोर्ट्स, ये शायद 300 बनेगा भी नहीं, लेकिन 256 रन काफी थे जिम्बाब्वे को रोकने के लिए। और ये हुआ क्यों? आज आपने 2 चेंजेस किए थे। जो सबसे बड़ा बदलाव था भारतीय क्रिकेट टीम में, ये संजू सैमसन को खिलाया गया था और बाहर का रास्ता दिखाया गया था, या फिर कहीं रेस्ट दिया गया था काइंड ऑफ रिंकू सिंह को। मेरी पूरी विशेष है उनकी फैमिली के साथ, और मैं दरख्वास्त करता हूं आप सभी से भी कि हेट इतना ना फैलाए रिंकू के अगेंस्ट। कोई मजबूरी थी, वो तभी वापस गए थे, लेकिन रिंकू सिंह कैंप में वापस जरूर आए थे, लेकिन उनको जो है उस 15 के अलावा उस 11 में भी आज जगह नहीं मिली। 15 में हालांकि वो थे, एक्स्ट्राज में बैठे हुए थे, कुछ उन्होंने फील्डिंग ड्रिल्स भी की थी, लेकिन उनकी जगह संजू सैमसन खेले। तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर को आज जो है रेस्ट दिया गया और उनकी जगह खिलाया गया उप कप्तान अक्षर पटेल को, जो कि जरूरी भी था। और शुरुआत में ही आज ओपनिंग करने आए थे संजू सैमसन, उनके साथ में अभिषेक शर्मा। संजू ने एक बार फिर वही किया जिनकी उम्मीद उनसे लगी हुई है कि वो आए, तेज खेले, जैसे कि दिल्ली में भी किया था। 8 गेंदों पे 22 रन बनाए थे, वैसे ही 15 गेंदों पे 24 रन यहां भी बनाए। हालांकि स्ट्राइक रेट उस मैच के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम था, लेकिन इनफ था, क्योंकि ओपनिंग साझेदारी जो है भारत की 48 रनों की हो गई थी। अभिषेक शर्मा, जिन्होंने आईसीसी इवेंट के अंदर अपना पहला शतक लगाया और 55 रन बनाए, काफी क्रूशल अर्धशतक था ये, क्योंकि नंबर 3 पे ईशान किशन आए थे, जिन्होंने उनका बखूबी साथ निभाया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव के भी बल्ले से एक शानदार 33 रन निकले थे।
तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टॉप ऑर्डर का रहा ही था। लेकिन जो हम बात कर रहे थे दिल्ली में भी कि एक अच्छी शुरुआत के बाद जब 6-7 ओवर में 100 रन लग जाएं, उसके बाद आप 200 नहीं आप 250 तक जाइए। लेकिन मिडल ओवर्स में वो कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगी थी इंडियन क्रिकेट टीम की बनाम नामीबिया, वो इस मैच में बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि द ग्रेट ऑलराउंडर, द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम इन द T20 क्रिकेट फॉर इंडिया, हार्दिक अनस्टॉपेबल पांड्या, ये इस T20 वर्ल्ड कप में उनके नाम दूसरा अर्धशतक था। और कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट अप उन्होंने किया कि 250 के ऊपर जो है स्कोर को वो लेके गए। खुद का अर्धशतक तो लगाया ही लगाया, साथ में उनके जो है तिलक वर्मा, सबकी नजरें थी कि नंबर 6 पे वो कैसे खेलेंगे, क्योंकि देखिए पिछले तीनों मैचेस में या चारों मैचेस में, इससे पहले जितने मैच हुए हैं भारत के, तो ऑलमोस्ट रनर बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, एक एंकर का रोल अदा कर रहे थे। लेकिन आज गौतम गंभीर के साथ में जो है कहीं ना कहीं ये सोच थी पूरी मैनेजमेंट की कि नंबर 6 पे भेजा जाए तिलक वर्मा को, और 275 के स्ट्राइक रेट से क्या कमाल की पारी रही है। 16 गेंदों पे 44 रन बनाए, और इन दोनों ही बल्लेबाजों की मैं बात करूं, हार्दिक पांड्या और उनके साथ में तिलक वर्मा, कमाल की साझेदारी रही। 84 रन बनाए दोनों ने मिलके 31 गेंदों पे, क्योंकि देखिए जब इन्होंने बल्लेबाजी करना शुरू करी थी, या कहें जब तिलक वर्मा आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, तो 14.5 ओवर्स के अंदर 172 रन थे। अब अगर आखिरी 5 ओवर्स में आपको इस तरीके की धुआंधार जो है फिनिश मिले, तो 84 रन काफी होते हैं जिम्बाब्वे को अंडर प्रेशर डालने के लिए, और 72 रनों से जो है भारत ने इस मैच को जीता। हालांकि जिम्बाब्वे की तरफ से अगेन सैल्यूट टू देम, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उन्होंने श्रीलंका को हराया, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो है बड़ी स्टेज पे आके अंडर प्रेशर दोबारा से आए, क्योंकि लगातार 2 मैचेस में जब आप 250 रन जो है दे देते हैं सामने वाली टीम्स को, तो चेस करना एक तो आसान बिल्कुल भी नहीं होता है, खासकर सीनियर लेवल पे मेंस क्रिकेट में आईसीसी इवेंट के अंदर। क्योंकि जूनियर लेवल पे हम बात करें तो गेंदबाज थ्रू आउट द मैच या दोनों ही तरफ से प्रेशर में होते हैं, लेकिन मेंस क्रिकेट में खासकर सीनियर लेवल पे, और मेंस क्यों वुमेन्स क्रिकेट में भी सीनियर लेवल पे आपको पता होता है कि स्कोर को कैसे डिफेंड करना है, जो कि बखूबी करा भारत ने। सिकंदर रजा बिल्कुल नाराज होंगे जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी उनकी आज इस टीम की तरफ से गेंदबाजी में, क्योंकि एक विकेट जो है सिकंदर रजा को भी मिला था, ईशान किशन को उन्होंने आउट किया, एक एक विकेट जो है ब्लेसिंग मुजरबानी को मिला, रिचर्ड को मिला, और उसका साथ ही साथ जो है मुकासा को भी मिला। लेकिन 256 रन आपने जरूर दिए, लेकिन सराहना करनी होगी आपके बल्लेबाजी की। 256 रन दे के भी आपने 184 रन बनाए, ये मेक श्योर किया कि इस T20 वर्ल्ड कप में जो कंपटीशन है वो बरकरार रहे। और एक बड़ा मजेदार स्टैट आया है मेरे सामने जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। एक T20 वर्ल्ड कप के मैच में सीनियर आईसीसी मेंस की मैं बात करूं तो ये दूसरा सबसे हाईएस्ट जो है एग्रीगेट टोटल था। 440 रन भारत और जिम्बाब्वे दोनों ने मिलकर बनाए। इससे पहले 459 रन बने थे, जो कि 2016 में वानखेड़े के मैदान पे इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था जो मैच, उसके अंदर बने थे। तो बहुत अच्छा भी लगा ये देख के कि लगातार जो है भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रही थी, और फाइनली आईसीसी इवेंट के अंदर भी 250 रन उन्होंने बनाए। लेकिन चिंता का विषय भारत के लिए इस मैं मैच की बात करूं तो वो है उनकी गेंदबाजी। कहूं तो शिवम दुबे कहीं ना कहीं 2 मैचेस से वो बहुत ही महंगे साबित हो रहे हैं। जिम्बाब्वे की पहले हम बात करते हैं कि उनके बल्लेबाजी में इतनी क्या खास बात थी जिसकी जो है हम तारीफ कर रहे हैं। तो तारीफ योग्य बात थी उनके ओपनर ब्रायन बर्नेट। आज भी 97 रनों की पारी उन्होंने खेली। पिछले मैच से पहले यानी कि जो वेस्ट इंडीज वाला मैच था जिम्बाब्वे का, उससे पहले तो आउट ही नहीं हुए थे, लगातार रन्स पे रन्स बना रहे थे, जिसके चलते ये देखने को भी मिल रहा था कि एक अच्छी एफर्ट उनकी टीम डाल रही थी। लेकिन ये रन्स जो है वो 59 गेंदों पे आए थे। देखिए मैच जीतने वाले रन्स तो ये नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। 2028 के T20 वर्ल्ड कप में अब आपको क्वालिफायर्स भी खेलने होंगे, आप डायरेक्टली जाएंगे। तो उम्मीद तो ये है कि जैसे सिकंदर रजा कहते हैं कि उनकी टीम लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि उन्होंने करके भी दिखाया, क्योंकि ब्रायन के अलावा सिकंदर रजा ने 31 रन खुद बनाए 21 गेंदों पे, और ज्यादा बल्लेबाजी बाकी कुछ कर नहीं पाई। 184 रन ही बना पाई जिम्बाब्वे की टीम, लेकिन ये फाइट देने के लिए इनफ थे, क्योंकि बुमराह ने आज 3 ओवर्स डाले, 21 रन उन्होंने दिए। पांड्या ने भी जो है 3 ओवर डाले, 21 रन उन्होंने दिए। लेकिन अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी ने काफी जो है इंप्रेस किया।
सूर्य कुमार यादव के लिए बस एक ही चिंता का विषय है गेंदबाजी के अंदर, वो है शिवम दुबे। देखिए पिछले मैच में भी जो है गेंदबाजी थोड़ी सी मैं कहूंगा बिलो एवरेज रही थी, और इस मैच के अंदर भी 2 ओवर्स में 46 रन देने। दिक्कत एक तो ये भी है कि लगातार वो जो है नो बॉल्स और वाइड एक्स्ट्रा इतने डाल देते हैं शिवम दुबे, अपने आप को अंडर प्रेशर खुद ही ले आते हैं। मुझे याद आता है एक मैच 2020 के अंदर 4-0 से भारत ऑलरेडी आगे था, पांचवा मैच खेल रहा था न्यूजीलैंड के विरुद्ध तोरंगा के अंदर, और वहां भी जो है एक ओवर में 34 रन खा लिए थे शिवम दुबे ने। उसके बाद ऑलमोस्ट रन बॉल डिफेंड करने थे भारत को, जो भारत ने किए, उस मैच को भारत जीता। लेकिन एक बात चल रही थी कि शिवम दुबे ना, आप उनका इस्तेमाल तभी कीजिए जब आपको लगे कि चलिए ठीक है, बाकी गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी करी है। अगर आपको सही में बहुत मजबूरी लग रही है कि शिवम दुबे खेलेंगे ही खेलेंगे, उनको आपको गेंदबाजी करानी ही करानी है, तभी आप उनको लाइए। आप ऐसे बीच में उनको ला रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और आपके पास बाकी गेंदबाज भी हैं, कहीं ना कहीं ये रिस्क सूर्य कुमार यादव अब नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है अक्सर कि जैसे कि साउथ अफ्रीका ने भी किया था भारत के विरुद्ध, कि बाकी सारे गेंदबाज भी थे, एडन मार्करम को वो लेके आए थे कि चलिए कोई बल्लेबाज गलत शॉट खेलते हुए आउट होगा। जो मुझे याद है सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में भी खूबी किया था फाइनल के अंदर, कि शिवम दुबे का इस्तेमाल किया गया था। कुछ मायनों में मैं अगर समझूं और मुझे याद है, मेरी याददाश्त साथ दे, तो शिवम दुबे की जो डेब्यू वाली सीरीज थी T20 क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बनाम बांग्लादेश, नागपुर का वो मैच था जहाँ पे 3 विकेटें उन्होंने अंत में आके निकाली थी। तो कहीं ना शिवम दुबे की स्लोअर वंस का फायदा बॉलिंग की टीम उठाना चाहती है, उनके कप्तान उठाना चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि इतने एनालिस्ट है सामने, तो शिवम दुबे को पढ़ लेते हैं बल्लेबाज सामने वाले की अब कहीं ना कहीं जो है स्लोअर वन आने वाली है। तो इसके ऊपर उम्मीद है कि ध्यान देगी भारतीय क्रिकेट टीम। हालांकि प्लेइंग 11 मैं कहूंगा ये बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुलदीप यादव को होना चाहिए, क्योंकि मिडल ओवर्स में जो विकेट निकालने की एक कला होती है ना, ठीक है अक्षर पटेल वहां हैं, उनसे जो है कोई बैर नहीं है मेरा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को कुलदीप यादव जैसा एक पार्टनर चाहिए वहां पे। तो अभी भी देखिए मौका है, आप एक चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बॉलर जो है कम खिलाना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा कि आप किसको बाहर बिठाते हैं, क्योंकि अर्शदीप सिंह जिन्होंने आज 3 विकेट्स ली हैं, कमाल की बॉलिंग करी है। 1 विकेट तो एम्पायर ने आउट भी नहीं दिया था, वो रिव्यू लिया सूर्य कुमार यादव ने अंत में आके, तो जो है अर्शदीप सिंह को वो 3 विकेट टोटल मिल पाई थी। लेकिन अब एक ये सिरदर्दी है, और एक अच्छी सिरदर्दी है। कहते हैं जब आपके बॉलर्स परफॉर्म करें तो जो एक हेडेक होती है टीम मैनेजमेंट को और बॉलिंग कैप्टन को खासकर की, वो एक अच्छी हेडेक होती है। इट्स अ गुड हेडेक टू टेक। कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि किस गेंदबाज को आगे चल के मौका मिलता है। लेकिन कुलदीप यादव का खेलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मिडल ओवर्स में आपको आने वाले बड़े मैचेस में, क्योंकि अगर आप सेमीज के लिए क्वालिफाई करते हैं तो जरूरत पड़ेगी। बात करूं तो अगले आने वाले मैचेस भारत के बनाम वेस्ट इंडीज खेलना है भारत को। कोलकाता में ये मैच होगा ईडन गार्डन्स में। आप हराइए वेस्ट इंडीज को और क्वालिफाई कर जाइए सेमीज के लिए। अगर भारत हारी तो वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल्स में पहुंचेगी। मैं ये समझता हूं कि 70% चांस वेस्ट इंडीज का होगा, जो कि मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं। चलिए अब आने वाले मैच की बात करें तो एक ही मैच खेला जाना है 27 फरवरी को, इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड। इस मैच के अंदर अगर न्यूजीलैंड की टीम जीती तो पाकिस्तान आप अपने बैग्स पैक कीजिए। हालांकि आपको एक मैच खेलना है जरूर श्रीलंका के विरुद्ध, लेकिन उनकी मीडिया, उनके फैंस ऑलरेडी जो है बैग पैक करके आधे दुबई जा चुके हैं, आधे लाहौर की जो है फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, या कहें टीम का जो है वो एक आखिरी मूवमेंट देखने के लिए वेट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज रियली सैड टू सी सच एंथुजियास्टिक फैंस टू गो बैक, क्योंकि मैं खुद एक क्रिकेट फैन हूं, और जब ऐसे आपकी टीम बुरी परफॉर्म करे तो देख के बुरा तो लगता ही लगता है। लेकिन पाकिस्तान के फैंस ने जो पिछले दिनों हरकतें करी हैं, खासकर जो बयानबाजी करी है, मेरा ये मानना है कि इट्स टाइम फॉर देम टू से गुड बाय टू दिस T20 वर्ल्ड कप। बतौर एक फैन आपने जो है कुछ इतनी खास कला इस मैच की नहीं है, आपको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं ये कहूँगा बाकी क्रिकेट फैंस से, क्योंकि उनके क्रिकेट फैन स्टैंड्स के अंदर बाकी टीम के फैन से भी भिड़े, स्टेडियम के बाहर आके उल्टे सीधे उन्होंने बयान भी दिए। खैर उसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा जारी रहेगी। लेकिन जो मैच इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच होना है, ये खेला जाना है प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के अंदर।
उम्मीद तो चलिए यही है कि अब इस मैच को जो है बड़े आराम से कंफर्टेबली न्यूजीलैंड जीते और अपने नाम कर ले सेमीफाइनल के अंदर एक बार फिर से जगह। लेकिन अगर कुछ बड़ा उलटफेर हुआ, अगर इंग्लैंड ने इनको हराया, तो पाकिस्तान सरवाइव करेगी इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसके लिए उनको श्रीलंका को हराना पड़ेगा एक बड़े मार्जिन से। आपको ये करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने अब तक नहीं किया है, और एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना है। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। DSK क्रिकेट चैनल साइनिंग ऑफ।